दोस्तों, आज तक तुमने पासवर्ड में सॉल्ट डालना सीखा है। अब टाइम है काली मिर्ची डालने का, क्योंकि हैकर को सरप्राइज देना भी तो है। सो यस गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड चलिए शुरू करते हैं रॉकेट की स्पीड से। बट उससे पहले अगर आपको लास्ट क्लास का लेक्चर देखना है तो आपको बेसिकली स्क्रीन पे आप लोगों को लास्ट क्लास का लेक्चर फ्लैश हो रहा होगा। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट क्लास के लेक्चर को मिस मत करना एंड उसे कम्प्लीटली टाइम पे वॉच कर लेना। तो चलिए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पेपरिंग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पेपरिंग की सिंपल डेफिनेशन दिख रही होगी, तो चलिए इसको रीड करते हैं। पेपरिंग एक सिक्योरिटी टेक्निक है जिसमें एक सीक्रेट वैल्यू, जिसको अक्सर हम पेपर बोलते हैं, को पासवर्ड के साथ मिक्स किया जाता है। हैशिंग से पहले पेपर डाटाबेस में स्टोर नहीं होता, बल्कि एप्लीकेशन कोड या एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखा जाता है। ये हो गई क्या पेपरिंग की एक सिंपल डेफिनेशन। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि पेपरिंग एक सिक्योरिटी क्या है, टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सीक्रेट वैल्यू पेपर को पासवर्ड के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और ये बेसिकली हम डाटाबेस में स्टोर नहीं करते। अब इसी के साथ मैं आप लोगों की स्क्रीन पे एक और डेफिनेशन प्रेजेंट करूंगा, जो बेसिकली इसकी क्या होगी, जो इसकी इंटरव्यू डेफिनेशन होगी। अगर आप में से कुछ लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये डेफिनेशन होगी। तो टेक्निकल डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने प्रेजेंट है। सो पढ़ते हैं हम टेक्निकल डेफिनेशन को। पेपरिंग इज अ फिक्स सीक्रेट क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू दैट इज कंसंट्रेटेड विद द पासवर्ड एंड सॉल्ट बिफोर हैशिंग। अनलाइक सॉल्ट, पेपर इज नॉट स्टोर इन द डाटाबेस एंड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल यूजर। दिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटाबेस लीक बिकॉज अटैकर कैन नॉट वेरीफाई पासवर्ड गेसेस विदाउट नोइंग द पेपर। ये इसकी क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन है। अगर आप में से कोई टेक्निकल क्या कर रहा है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को बेसिकली वहाँ पे क्या करनी है, ये लर्न करनी है एंड ये एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो बेसिकली दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई हैं कि दोनों डेफिनेशंस हमसे क्या कहती हैं। दोनों डेफिनेशंस हमसे यही कहती हैं कि पेपरिंग एक सीक्रेट मेथड है, पेपरिंग एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली एक सीक्रेट पेपर को हम क्या करते हैं, कोड के अंदर मिक्स करते हैं, और उस कोड के अंदर मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको हैश कर देते हैं। और बेसिकली अगर आपको पेपर नहीं पता तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप बेसिकली हैश को गेस नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बेसिकली आपने सीक्रेट पेपर को क्या करा है, पासवर्ड के साथ मिक्स करा है, उसके बाद जो आपका बना है, रिजल्ट बना है, वो आपका बेसिकली क्या होता है, हैश होता है। सो चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, अब यहाँ पे है ना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। मैं आपको बेसिकली पूरा का पूरा एक कोड लिख के समझाता हूँ। सो प्लीज़ लुक एट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इम्पोर्ट हैशलिप। ठीक है, हैशलिप एंड क्या लिखूंगा, ओएस लिखूंगा। अब हैशलिप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बेसिकली आप लोगों की स्क्रीन पे बेसिकली प्रेजेंट है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सो मैं डेफिनेशन रीड करूंगा। हैशलिप एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हैशिंग के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। अब व्हाट इज हैशिंग? तो बेसिकली हैशिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, डिटेल में लेक्चर बना चुका हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, वीडियो फ्लैश हो रहा होगा। आप इस लेक्चर के बाद क्या कर सकते हो, उसको जाके देख सकते हो। सो बेसिकली हैशिंग क्या होती है, हैशिंग बेसिकली हैशलिप क्या होता है, हैशलिप एक पाइथन लाइब्रेरी है जो हैशिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हैशलिप क्या करता है, हैशलिप डाटा को सिक्योर हैश में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली हैशलिप डाटा को सिक्योर हैश में कन्वर्ट करने वाली लाइब्रेरी होती है। हैश क्या होता है, जिस डाटा को हम सिक्योर क्या कर देते हैं, हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका एग्जांपल होगा हैश को बेसिकली पासवर्ड को क्या कर देना, पासवर्ड को हमारे लिए हैश बना देना। ठीक है, अब इसके बाद ओएस क्या होता है। सो ओएस की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली दिख रही होगी। ठीक है, बेसिकली ओएस एक पाइथन लाइब्रेरी है, ध्यान से पढ़ेंगे। ओएस एक पाइथन लाइब्रेरी है जो ऑपरेशन सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है, सो ऑपरेशन सिस्टम सिंपल समझते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम बेसिकली फाइल, फोल्डर या रैंडम बिट्स को कंट्रोल करने वाली बेसिकली लाइब्रेरी, बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, उसको ऑपरेशन सिस्टम कहते हैं या उसको ओएस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑपरेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो ऑपरेशन सिस्टम की बेसिकली आप लोगों के सामने डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बेसिकली ऑपरेशन सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली आपका क्या चल रहा है, जो बेसिकली आपका कंप्यूटर चलाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास विंडोज़ है, तो मेरा ऑपरेशन सिस्टम क्या है, मेरा ऑपरेशन सिस्टम एक विंडोज़ है। ठीक है, आपका हो सकता है लिनक्स हो, तो बेसिकली आपका ऑपरेशन सिस्टम क्या होगा, लिनक्स होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों को
अगर मैं और ज़्यादा इसको हम क्या करें बेसिकली डिटेल में लेकर चलें, ठीक है। सो एक और डेफिनेशन आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा। सो बेसिकली देखो ओएस क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक मैनेजर अगर आप कहो तो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, बेसिकली ओएस कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर है और कंप्यूटर में क्या है, सॉफ्टवेयर है। इन दोनों के जो बीच में जो पार्टी आती है ना, जो इसको मैनेज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ओएस कहते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ओएस क्या क्या कंट्रोल करता है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी डेफिनेशन के सामने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ओएस हैंडल करता है बेसिकली फाइल्स को, फोल्डर को, मेमोरी को, सीपीयू को, सिक्योरिटी को और डिवाइस को, ठीक है। मतलब तुम डायरेक्टली हार्डवेयर से, देखो आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कभी बात नहीं कर सकते, मतलब आप डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ओएस के थ्रू क्या करना पड़ता है, हार्डवेयर को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। हार्डवेयर को क्या करनी पड़ती है, सिक्योरिटी कमांड्स देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, ओएस लाइब्रेरी। ओके, सो चलिए आ जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने कोड के ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं एंड अपने कोड को क्या करते हैं यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन को साइड कर देंगे। अब चलिए आ जाइए आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हैशलिप क्या होती है एंड ओएस क्या होता है। तो अब जरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने पेपर, ये लाइन हमारी क्या बनाएगी, ये लाइन हमारी बेसिकली क्या बनाएगी, पेपर बनाएगी, ठीक है। सो बेसिकली पेपर को मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि पेपर क्या होता है, पेपर एक सीक्रेट कोड होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे पेपर नाम का। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं पेपर नाम का, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग बेसिकली अपना क्या रखने वाला है, अपना कोड रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ एक कोड रखने वाला हूँ। अब इसमें मैं है ना कुछ भी कोड रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कोड रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम रख दूंगा प्रियांक एंड दैट्स इट सिंह, और यहाँ पे 1 2 3 ये मैंने एक क्या करा है, ये मैंने एक सीक्रेट पेपर क्या कर दिया है, बेसिकली बिल्ड कर दिया है। ओके, ये पेपर अभी के लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अल्टीमेटली बेसिकली इस पेपर को कौन ज़्यादा सिक्योर बना देगा, इसको ओएस आगे चल के और ज़्यादा क्या बना देगा, सिक्योर बना देगा। अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन मेरी सॉल्ट बनाएगी। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट नाम का वेरिएबल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओएस यू रैंडम। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, यहाँ पे हम लिखने वाले यू रैंडम, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 16 लिखने वाला हूँ। अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ओएस यू रैंडम 16 ये लाइन क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये यू रैंडम 16 क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कीजिए। देखिए ओएस यू रैंडम क्या होता है। तो यू रैंडम का मतलब होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो आपने ओएस है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, तो ओएस से एक सिक्योर रैंडम बाइट्स क्या करना, जनरेट करना। मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन, और अगर आपसे इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी जाए तो बेसिकली यू रैंडम का मतलब होता है क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर रैंडम जनरेटर। मतलब कि क्रिप्टोग्राफिकली आप लोग एक क्या कर रहे हो, सिक्योर रैंडम जनरेटर बना रहे हो, जो रैंडमली आपको क्या करेगा, बाइट्स जनरेट करके देगा। अब कितने बाइट्स बेसिकली जनरेट करके देगा, तो बेसिकली ये है ना, बेसिकली क्या करके दे सकता है आपको, है ना 18, क्योंकि एक बाइट्स के अंदर है ना 8 आता है, ठीक है। आपको एक क्या करेंगे, बेसिकली 1 के अंदर क्या 1 इज इक्वल टू 8 होता है। तो यहाँ पे 16 का बेसिकली आप कर लो, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा, तो ये कुछ है ना 150 के आसपास का क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा। ओके, सो अब चलो इसको क्या करते हैं, बेसिकली क्या कर लेते हैं, 128 हो जाएगा बेसिकली। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे बेसिकली शो कर देता हूँ। सो 16 का यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो 16 का मतलब होता है कितने बाइट्स चाहिए आपको, कितने बाइट्स चाहिए। तो 1 बाइट्स होता है बेसिकली क्या 8 बिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे 16 बाइट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 बाइट्स का मतलब हो जाएगा 128 बिट्स। मतलब आपके पास 128 बिट्स रैंडम डाटा आ जाएगा। मतलब आपके पास 128 कैरेक्टर्स आपके सिस्टम के पास प्रेजेंट है, जिसमें से वो रैंडमली क्या करके देगा आपको, एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर क्या करके देगा, बेसिकली एक सॉल्ट बना के, सॉल्ट के अंदर हैश बना के, सॉल्ट बना के, सॉल्ट के अंदर पेपर बना के देगा। सो अब ये हो चुका है हमारा 16, मैं आप लोगों को समझा दिया। तो चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को साइड में करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हैश के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ हैश नाम का। बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फाइनल हैश नाम का एक वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने फाइनल हैश नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हैशलिप, वही हमारी क्या थी पाइथन की लाइब्रेरी। और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा SHA-256। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, SHA-256। ये SHA-256 क्या है, तो SHA-256 के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, बेसिकली लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, तो आपकी स्क्रीन पे बेसिकली लेक्चर नंबर 1 बेसिकली फ्लैश हो रहा होगा। आप लोग इस वीडियो के बाद क्या कर सकते हो, उसको जाके वॉच कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली SHA-256 हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे अब हम बेसिकली इसके अंदर क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्ट लिखने वाले हैं, सॉल्ट। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लिखने वाले हैं बेसिकली हमारा पेपर, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम पेपर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेपर, और पेपर के साथ हम क्या लिखेंगे, डॉट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकोड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इनकोड लिखेंगे। अब बेसिकली इनकोड क्या होता है, तो इनकोड की भी डेफिनेशन आप लोगों को बेसिकली बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी क्या करा जाएगा, बेसिकली छोड़ा जाएगा। तो बेसिकली इनकोड की डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इनकोड का मतलब होता है, एक सेकंड के लिए रुको, इनकोड का भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली इसको मर्ज कर देना, और इसको बेसिकली क्या कर देना, कोड के अंदर आप लोग इस तरीके से समझो कि इन सभी को मर्ज करके ऐड कर देना, मतलब इनकोड कर देना, ठीक है। सॉल्ट को, पेपर को, सबको क्या कर देना बेसिकली और क्या करना, हमारे बेसिकली पासवर्ड को सबको क्या कर देना, बेसिकली इनकोड कर देना। ओके, मतलब सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इनकोड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अब हम प्लस का साइन बनाएंगे, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को भी क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इनकोड करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा क्या था, जो हमारा पासवर्ड था, उसको भी हम क्या करेंगे, बेसिकली इनकोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनकोड, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हमने क्या करा, इस तरीके से लिख दिया है कि हमारा क्या कीजिए, पासवर्ड भी क्या कर दीजिए, इनकोड कर दीजिए, ठीक है। सो हमारा बेसिकली क्या कर लिया है हमने, यहाँ पे लिख दिया है बेसिकली हमारा पासवर्ड भी क्या कर दीजिए, इनकोड कर दीजिए। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा पासवर्ड क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पासवर्ड आपको क्या रखना है, तो पासवर्ड यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, एंड यहाँ पे हम पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड रख दो। तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूजर 123। इस तरीके से मैंने एक रैंडमली क्या कर दिया है, पासवर्ड रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली हेक्साडाइजेस्ट लिखने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि बेसिकली ये क्या, हेक्साडाइजेस्ट क्या होता है। सो बेसिकली अभी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि हेक्साडाइजेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले ऐड कर देते हैं हेक्साडाइजेस्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं आप, सॉरी बेसिकली ब्लॉक साइज नहीं ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है बेसिकली क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है हेक्साडाइजेस्ट। ओके, सो अब आपसे बोल दिया जाए कि बेसिकली हेक्साडाइजेस्ट होता क्या है। तो बेसिकली जो हेक्साडाइजेस्ट होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, रीडेबल, जो आपके बेसिकली क्या होते हैं, जो आपकी रॉ बाइट्स होती है ना, उसको बेसिकली क्या करेगा, उसको रीडेबल फॉर्म में देगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बेसिकली क्या करूं, एक एग्जांपल लिख के लाऊं, ठीक है। सो आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल शो हो रहा होगा, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको डाइजेस्ट दिख रहा है और एक हेक्सा डाइजेस्ट दिख रहा है, ठीक है। सो जो डाइजेस्ट होगा ना, तो वो जो डाइजेस्ट अगर आप सिर्फ यूज करोगे, तो उसमें बेसिकली रॉ बाइट्स होंगी, मतलब वो आप रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन जो हेक्सा डाइजेस्ट होगा, उसको क्या कर पाओगे, आप आसानी से रीड कर पाओगे, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ समथिंग, बेसिकली हैश को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रीडेबल क्या कर सकते हो, फॉर्म में बेसिकली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आप खुद ब खुद उस हैश को क्या कर सकते हो, बेसिकली पढ़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे प्रिंट ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना सॉल्ट, ठीक है। ये लाइन क्या बताने वाली है, ये लाइन हमें हमारा सॉल्ट बताने वाली है। ओके, सो ये लाइन हमें हमारा सॉल्ट बताएगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने सॉल्ट लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने हेक्स लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने सॉल्ट लिख के हेक्स लिख दिया। अब यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, एंड नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, नेक्स्ट लाइन हमारी बेसिकली क्या बताएगी, पासवर्ड बताएगी, या फिर नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बताएगी, एक सेकंड के लिए रुको, बेसिकली ये हमने क्या करा, मिस्टेक कर दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बताने वाली है, नेक्स्ट लाइन हमारी बताने वाली है पासवर्ड बताने वाली है। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एफ लिखेंगे, एंड नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बताएगी, नेक्स्ट लाइन हमारी पासवर्ड बताएगी। एंड फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस वेरिएबल को क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये वेरिएबल क्या करे, बेसिकली हमको बेसिकली बता सके, ठीक है। यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे हमें पासवर्ड दिख सके, यहाँ पे हमें हमारा सॉल्ट दिख सके। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी, प्रिंट करके, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी, इस नेक्स्ट लाइन में हमें हमारा क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें हमारा बेसिकली फाइनली क्या दिखेगा, हैश दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली फाइनल हैश लिख दिया। अब इसको भी बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको भी बेसिकली हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, फाइनल हैश लिखेंगे। सो दैट्स इट। अब इसके बाद इस कोड को हम क्या करते हैं, चलिए इसको रन करते हैं, शू से शपाट से रन करते हैं इसको। सो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको रन करेंगे, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम इसे रन कोड करेंगे, तो जैसे ही हम इसे शू शपाट से रन करेंगे, तो दैट्स इट। आपकी स्क्रीन के सामने आपको प्रेजेंट है, आपका सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये रहा आपको आपका पासवर्ड प्रेजेंट है, एंड इसके बाद बेसिकली आप लोगों को ये फाइनल हैश प्रेजेंट है। सो इसको बेसिकली हैश को डिफरेंट क्या बनाता है, हैश को डिफरेंट बनाता है इसका पेपर। एंड हमारा पेपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से क्या है, बेसिकली सिक्योर है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने लेक्चर में कुछ नया करने का ट्राई करा है,
आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। एंड अगर आप लोगों ने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेसिकली आप लोगों को वीडियो में फ्लैश हो रहे थे, आप लोग जाके क्या कर सकते हो, उसको वॉच कर सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।